कभी घमंड न कीजिए, समय बड़ा बलवान, किए रंक राजा कहीं, निर्धन को धनवान। 2020 हम सबने देखा और हमने देखी समय की ताकत। किस तरह से दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवर तुर्रम खाओं ने समय के सामने अपने घुटने टेक दिए। यह बताता है कि हमें हमेशा समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। कुछ चीजें हमेशा समय आने पर ही पूरी होती हैं। लेकिन अब 2021 नई खुशियों की सौगात लेकर आपके स्वागत को आतुर है। आप भी अपने अंदर एक नया जोश, जुनून और जज्बा भर लीजिए, क्योंकि 2021 आपके जीवन में नए रंग और आपके सपनों को साकार करने के लिए बाहें फैलाकर स्वागत करने को आतुर या तत्पर नजर आ रहा है। किस तरह से 2021 आपके लिए रहेगा 21 और भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है आपके लिए खास, हम करेंगे इसका एक सटीक समग्र विश्लेषण। क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के लिए, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो इस साल की 5 मुख्य बातें जो आपके साथ घटित हो सकती है, उसके बारे में हम करेंगे जरा सा समग्र विश्लेषण। सबसे पहली बात, यह साल आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास, जोश, जुनून और जज्बा पैदा कर देगा। आपको एक उत्कंठा रहेगी सफलता के शिखर पर जाने की, क्योंकि केतु लगन में है जो आपको बहुत ही ज्यादा बलवान बना देगा और आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक साहस, पराक्रम भर देगा। अब समय आ गया है दुनिया से लोहा लेने का। आप देखेंगे कि जो काम पहले आपको ये लग रहे, इस तरह से लग रहे थे कि आपको लग रहा था शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन इस समय, इस साल आपको ऐसा लगेगा कि आप वह काम पूरा कर सकते हैं। यह होता है खुद के अंदर आत्मविश्वास होने पर। और जब आदमी खुद के अंदर आत्मविश्वास से लबरेज हो जाता है, उसके अंदर एक जीत जाने की एक इस तरह से विश्वास हो जाता है कि वह हर उस जीत को फतह कर लेगा, तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता और उसकी आधी जीत तो इसी सोच के साथ में पूरी हो जाती है कि मैं जीत सकता हूं। तो इस साल आप देखेंगे कि जो काम आप काफी समय से नहीं कर पा रहे थे, आपके अंदर एक साहस की कमी थी या परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई थी जिसकी वजह से आप वो शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, तो इस साल आप अपने सपनों को यथार्थ के धरातल पर लाने का करेंगे पूर्ण प्रयास और इसमें काफी हद तक सफलता चखेंगे भी। तो इस साल सफलता आपके कदम चूम सकती है। बस एक आपको कोशिश करनी होगी और डटकर कोशिश करते रहिए। सफलता इस साल आपको जरूर मिलेगी। ग्रह नक्षत्र इशारा कर रहे हैं कि आप सफल हो सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स की। तो इस साल राहु का 7th हाउस में गोचर रहेगा, तो यह दिखा रहा है कि इस साल पूरे साल आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए रहेंगे। कई बार आप ये देखेंगे कि आपके पास में आपने सोचा ही नहीं होगा, वह डील पूरी हो जाएगी और आकस्मिक धन लाभ भी बनने के पूरे योग रहेंगे। अगर बात करें बिजनेस की, तो इस साल आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आप बिजनेस के अंदर कुछ न कुछ बदलाव जरूर करेंगे। या तो बिजनेस के अंदर कोई नई टेक्निक लेके आएंगे या बिजनेस के अंदर कुछ एक्सटेंशन करेंगे। बिजनेस के अंदर कोई न कोई चेंजेज इस साल आपको सफलता की ओर जरूर अग्रसर कर सकता है। तो सोच समझ के अपने बिजनेस में कुछ ऐसे बदलाव कीजिए जिससे आपको पूरा फायदा मिल सके, क्योंकि योग तो ऐसे बने हुए हैं, वो तो आपको फायदा देने के लिए तैयार है। अब यह आप पे निर्भर करता है कि आप उसका कितना फायदा उठाते हैं। तो बिजनेस में चेंजेज होंगे, इसी के साथ में एक और चेंजेज बना हुआ है। अगर
आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या आपका ट्रेवलिंग का कोई बिजनेस है तो इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच में वह भी नई ऊंचाइयां छू सकता है। उसमें भी बहुत से फायदा होने के योग बने हुए हैं। इसी के साथ में इस साल सारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ट्रेवलिंग के भी बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। हो सकता है आप कहीं बहुत ही दूर अपने घर से घूमने के लिए जाएं या हो सकता है अब्रॉड जाने के चांसेस भी बने हुए हैं। तो घूमने फिरने के बहुत ही अच्छे योग हैं और अगर बिजनेस टूर्स रहते हैं तो इस साल कुछ ज़्यादा ही रहने की संभावना रहेगी। और अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच में पार्टनरशिप का बिजनेस कुछ ज़्यादा ही जोर पकड़ सकता है, कुछ ज़्यादा रफ्तार आ सकती है इसके अंदर। लेकिन इसके जनवरी से लेकर अप्रैल तक और सितंबर से एंड तक अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो वहां पे थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी चेतावनी के योग हैं। आपको इस समय थोड़ा सा पार्टनरशिप के बिजनेस में ध्यान देने की आवश्यकता है। आप इस पे जरूरत से ज़्यादा ध्यान दें जिससे अनावश्यक परेशानियों से बच सकें। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि कुछ चीज़ें हमेशा लीगल ही होनी चाहिए। केवल मुंह से कह दिया जाए और आपने मान लिया, यह सही नहीं रहेगा इस साल, विशेषकर जनवरी से अप्रैल और सितंबर से टिल एंड। तो इस बात का आप ख्याल रखें। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता देता हूं, इस साल आपको अपने प्रयास करने से सफलता जरूर मिलेगी, इस बात के पूरे योग हैं। लेकिन अगर आप अपना काम भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं तो इस वर्ष आप अपने मुंह की खा सकते हैं। यह बात ध्यान रखना। आपको सारा काम भाग्य के भरोसे नहीं रखना है। आपको मेहनत करने पे सफलता निश्चित है, लेकिन अगर आप भाग्य का साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो भाग्य का साथ थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं तो सफलता जरूर है। इस बात का आप ख्याल रखें। ऐसा नहीं मैंने कह दिया कि सफलता मिलेगी और आपने मान लिया कि बस भाग्य का साथ है, ऐसा नहीं है। भाग्य का साथ जरा सा कम रहेगा, ऐसा मान लीजिए 60 से 70% ही रहेगा, 30-40% भाग्य का साथ नहीं रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह साल मिला जुला रहेगा, अर्थात कुछ खट्टा कुछ मीठा। और अप्रैल से सितंबर के बीच में उनका लोहा जरूर बजेगा, अर्थात उनका डंका जरूर बजेगा। कि कहने का मतलब यह है कि वो देखेंगे कि जिस भी ऑफिस में या वर्किंग प्लेस पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पर अप्रैल से सितंबर के बीच में सभी लोग उनकी बहुत तारीफ करेंगे, वह वाहवाही लूटेंगे। और वृश्चिक राशि के दूसरे जातक भी यह देखेंगे कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो अप्रैल से सितंबर के बीच में काफ़ी बढ़ सकती है। और एक बात, अगर आप वाहन, मकान या फिर फ्लैट लेने के मूड में हैं तो इस साल इस बात के भी योग बने हुए हैं। योग जरा से कम है लेकिन है जरूर। अगर आप प्रयास करते हैं तो अप्रैल से सितंबर के बीच में आपकी कोई डील जरूर फाइनल हो सकती है। यह सुख भी आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। उससे पहले एक और बात नौकरी करने वाले लोगों के लिए कि अगर आप इस साल ट्रांसफर के लिए कोशिश करते हैं तो आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है। इस बात के पूरे चांसेस बने हुए हैं। अगर प्रमोशन के लिए थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है, लेकिन ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, लव लाइफ, रोमांस और फैमिली लाइफ। अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं तो इस साल आपको किसी भी तरह की कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। यह साल आपके लिए कुछ ऐसा सच लेकर आ रहा है जो आपको हल्का सा व्यथित कर सकता है, अर्थात बिना फालतू की टेंशन दे सकता है। तो प्यार की गाड़ी को इस साल थोड़ा सा धीरे रखिए और सामने वाले पे पूर्ण विश्वास करने की कोशिश कीजिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से बचिए तो अच्छा रहेगा, अन्यथा बिना फालतू की टेंशन हो जाएगी और हो सकता है हमेशा के लिए ये रिलेशन खत्म ही हो जाए। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ के बारे में। तो मैरिड लाइफ के लिए आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी या जीवन संगनी से जुड़ी कोई ना कोई आकस्मिक बात जरूर उभर के सामने आएगी। ये कुछ हद तक अच्छी भी होगी, कुछ हद तक थोड़ी सी मन को प्रसन्नचित नहीं करने वाली होगी, लेकिन कुछ न कुछ आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन साथी से जुड़ी हुई जरूर होने की संभावना है और आपस में एक प्रेम बना हुआ रहेगा।
एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के चांसेस इस साल अच्छे बन रहे हैं। अब बात करते हैं फैमिली मैटर्स के बारे में। तो अपने पिता से जुड़ी किसी भी बात पर इस साल जरा सा ज़्यादा ध्यान दें। उनके ऊपर आपकी कंसंट्रेशन इस साल कुछ ज़्यादा आपको रखनी चाहिए। एक तो पिता पर और एक अपने भाई या बहन पर, उनसे जुड़े मुद्दे जरूर कुछ उभर के सामने आ सकते हैं। इस वजह से वह आपसे समय मांगेंगे, इस बात का आप ख्याल रखना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट एजुकेशनल की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें इस वक्त अपनी कमर कस लेनी चाहिए। ज़्यादा प्रयास, ज़्यादा मेहनत उन्हें सफलता दिला सकती है, लेकिन लापरवाही और ऐसे भी योग हैं इस साल कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में न रह पाएं या पढ़ाई की ज़रूरत से ज़्यादा ही टेंशन लें। तो मैं ऐसा कहूँगा आप केवल पढ़ाई करें, इस साल टेंशन थोड़ी सी कम लें, क्योंकि हो सकता है इस वर्ष आपको पढ़ाई की टेंशन कुछ ज़्यादा रहे, आप उसके प्रति कुछ ज़्यादा चिंतित रहें। तो मेरा आपसे यह अनुरोध रहेगा, आप केवल अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए, समय आने पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस साल टेंशन का स्तर कुछ हैवी रह सकता है और ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं उन्हें आप छोड़कर कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, इस बात के भी योग बने हुए हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए निवेदन रहेगा कि इस साल आप पूर्ण तैयारी करें, आपको सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं हेल्थ मैटर्स के बारे में। तो इस साल आपको कोई ना कोई मौसमी बीमारी अचानक हो सकती है, मतलब जो क्रॉनिक इलनेस नहीं, एक्यूट इलनेस जो होती है, एकदम आकस्मिक रूप से होने वाली जो मौसमी बीमारी हो सकती है, उसके पूरे योग बने हुए हैं। तो उसके लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, जब भी मौसम बदले खुद पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दें। दूसरी बात, अगर आप कोई ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं लंबे समय से, अगर आप कोई ऑपरेशन आपको डॉक्टर ने बोल रखा है, तो इस साल उस ऑपरेशन के होने के चांसेस बने हुए हैं। हो सकता है उस रोग से आपको हमेशा के लिए इस वर्ष मुक्ति मिल सकती है। बाकी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हेल्थ के हिसाब से काफ़ी अच्छा साल रहने की संभावना है। कुछ थोड़ा बहुत तो हर किसी को होता ही है, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट मंथ्स एंड डेट्स की। सबसे पहली डेट 22 फरवरी तक मंगलदेव रहेंगे मेष राशि में, जो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। उसके बाद में 13 अप्रैल को जब सूर्यदेव चले जाएंगे मेष राशि में, अर्थात उच्च के हो जाएंगे, तो वह समय भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद में 16 अगस्त को जब सूर्यदेव अपनी सिंह राशि में जाएंगे, तो वह समय भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन 1 जून से लेकर 20 जुलाई तक का जो टाइम है, उस समय मंगलदेव रहेंगे कर्क राशि में, अर्थात अपनी नीच राशि में। तो उस समय अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखें और किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन जो रिस्की लगे आपको, तो उससे बचें। इसी के साथ में 4 दिसंबर को जब मंगलदेव वृश्चिक राशि में जाएंगे, जो वर्ष पर्यंत वहां पे वर्ष एंड में वहां पर रहेंगे, तो वह समय भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। अब बात करते हैं इस साल के कुछ विशेष उपाय, जिनको करके आप अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, समस्याओं का स्तर कुछ कम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा उपाय नंबर 1 वह यह है कि इस साल आपको बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 2, इस साल जितने ज्यादा अगर आप नीम के पेड़ लगा सकें, तो उतने ज्यादा आपको नीम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। नंबर 3, अगर आप मछलियों को खाना दे सकें, तो इस साल आपको मछलियों को खाना जरूर देना चाहिए। नंबर 4, अगर आप कुत्तों को रोटी दे सकें या फिर उन्हें रोज दूध पिला सकें, तो यह भी बहुत ही अच्छा उपाय होगा और इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके बाद में अगर आपको कोई विकलांग दिखते हैं या कोई मानसिक विक्षिप्त लोग दिखते हैं, तो उनकी भी सेवा ससुसरा करना इस साल आपको बहुत अच्छे फलदायी रिजल्ट दे सकते हैं। तो इन उपायों को कीजिए और अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर बनाइए। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, जिससे हम और आप मिलकर आपके जीवन की समस्याओं का स्तर कुछ कम कर सकें, तो आप हमसे ऑनलाइन टेलीफोनिक कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं।
इसी के साथ में आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और प्रभु से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, एक प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए यह साल बहुत सी खुशियां लेके आए और आपके सारे काम जो काफी समय से अधूरे चल रहे थे वह इस साल पूरे हो जाएं। जय श्री कृष्ण।